नमस्कार, मैं रोहित चौधरी। आप देख रहे हैं दैनिक विचार प्रहरी। तारीख आज 13 है। चुनाव नतीजे आ चुके हैं। निज़ाम अंसारी दोबारा सरजना के निज़ाम बन चुके हैं। यहाँ अंसार नगर में मौजूद हूँ। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे हम इलेक्शन के दौरान जहाँ जहाँ पहुँचे थे वहाँ सभी लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन अंसार नगर के लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ अपनी बात रखी थी कि निज़ाम अंसारी विजयी होंगे। बातचीत करते और पता करते हैं आप क्या कहना चाहते हो। हमने तो जो कहा था वो पूरा कर दिया। ठीक है, आगे हमारा तो मकसद जो था वो पूरा कर दिया। और हमने ये भी कहा था कि निज़ाम अंसारी जी यहाँ से जीत के जाएंगे, और ऊपर वाले ने ऐसा करा कि सरदाना से जिता दिया। सभी का साथ 36 की 36 बिरादरियों का साथ मिला है हमें, और बहुत अच्छे मतों से जीत के आए हैं निज़ाम चेयरमैन जी। इलेक्शन कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार इलेक्शन रहा। हम कहना चाहते हैं बहुत खूबसूरत इलेक्शन रहा, कि बहुत ही बढ़िया इलेक्शन रहा। हाँ जी, आप बताओ। जी हाँ, जो हमने कहा था हम अपनी बात पर अटल निकले हैं। बिल्कुल जो आपसे वादा करा था हमने, इस वादे को हमने पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ में अपना वादा पूरा करके दिखाया। और निज़ाम अंसारी को अब ये देखना चाहिए कि जो गलती दोबारा कोई गलती ऐसी नहीं होवे, कि हमारी जो परेशानी बिल्कुल हल होवे इस कूड़े के बारे में। अच्छा, कूड़े के ढेर के बारे में। जी हाँ। अच्छा, जो ये डंपिंग ग्राउंड है इसके बारे में आप कह रहे हो? जी हाँ, ये बिल्कुल नज़दीक है आपके। जी हाँ, इससे परेशानी बहुत आ रही है। इस आप बार चाहते हो जल्द से जल्द हटे? जी हाँ, ये ग्रहण होने वाला है जी। अब तो जब चेयरमैन बन ही गए हैं, और सभी चेयरमैन वादा कर रहे थे, और जो शायद जहाँ तक उम्मीद है इनको भी अपने वादे पे खरा उतरना चाहिए। जब पब्लिक इतना समर्थन दे रही है किसी हर तरीके से आपको, तो सीधी सी बात है कि इस काम को सबसे पहले अंजाम देना चाहिए चेयरमैन साहब को। आप क्या कहना चाहते हो जी? भाई चौथी बार बने हैं हमारे क्या नाम ये चेयरमैन साहब। हम ये चाहते हैं कूड़ा साफ़ होना चाहिए, यहाँ से कूड़ा डलना बिल्कुल बंद होना चाहिए। बस स्टैंड का नाम दिया था तो बस स्टैंड बनना चाहिए। बस स्टैंड ही आना चाहिए? जी बिल्कुल। आप बताओ जी। जी कूड़े की सफाई होनी चाहिए जी, या कूड़ा साफ होना चाहिए? कूड़ा साफ होना चाहिए जी। मकसद है कूड़े का है जी। सबका मकसद जो है कूड़ा ही है। मकसद कूड़ा ही है। सभी लोगों का अंसार नगर के। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा हमारे महल्ले में आने के भाई लिए। साहब तीसरी बार चेयरमैन 6 चेयरमैनों ने वादा करा, हर वादे का कूड़े का। अब हमारे ये चेयरमैन साहब निज़ाम अंसारी साहब विजय होकर आए हैं। अब हमारा मकसद सिर्फ एक टारगेट यही है कि यहाँ पे ये कूड़ा हटना चाहिए। 6 के 6 चेयरमैनों का यही वादा था कि हम जीतेंगे कि कूड़ा हटाएंगे। तो स्ट्रेटजी क्या है कूड़े का जो डंपिंग ग्राउंड है इसे हटवाने की? इसे हटवाने की, क्योंकि महल्ले में जो है बदबू, नहीं, ये तो समस्या है। बदबू भी है, मच्छर भी है, आग भी लगती है, धुआं भी आता है। जैसे बारिश होगी उसके बाद जो दुर्गंध है वो इतनी बुरी हो जाएगी कि सहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सहना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई, जैसे कि अब गर्मी हो रही है, इसमें कोई तीली खींच देगा तो वो पूरा धुआं धुंधार ऐसा हो जाएगा कि सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। बदबूदार धुआं। हाँ जी, एक हमारे मामा है बेचारे, ये बेचारे बहुत बीमार रहते हैं। ये सांस की वजह से इन्हें यहाँ से छोड़ के नवाबगढ़ी जाके सोना पड़ता है इन्हें, इस वजह से कि यहाँ पे अब जो जनता ने, जो आपके से पीछे भी आए थे आप, और हमने कहा था कि बहुत भारी मतों से जीत होगी, लेकिन इतनी जीत तो नहीं हो पाई। मैं सरजना में जितने भी लोगों से गया बातचीत करने के लिए, लेकिन जिस तरीके के जोश भरे नारे आपने लगाए थे, स्पेशली आपको कह रहा हूँ, दूसरे किसी आदमी ने नहीं लगाए थे। जी हम समर्थक हैं जी, जोश था और आज भी जोश है, और इंशाल्लाह निज़ाम अंसारी के लिए हमेशा पूरा रहेगा। वजह केवल यह है कि हमारे सरदने का जो उन्होंने पीछे जो करा था, भाई हम भी गलती मानते हैं उनकी, हाँ भाई उनसे गलती हुई है, लेकिन अब वो गलती को अपनी सुधारेंगे। हमसे वादा करा है जनता से, वो गलती सुधारेंगे और सरदने का विकास होगा, और अच्छा विकास होगा। मतलब ये अंसार नगर में मौजूद हूँ। अंसार नगर के तमाम लोगों ने बधाई भी दी है निज़ाम अंसारी को कि वो जीते हैं, और आप ही के लोगों के विपक्ष भी बहुत अच्छी वोटों से बढ़त बना के लेके चला है, विपक्ष भी हमारा। चलिए खैर, जो विपक्ष है सरदना में, जो विपक्ष है वो एक ही दिन का है। जब तक चुनाव खत्म विपक्ष खत्म। इसी वजह से सरना का विकास हो नहीं पाता, लेकिन हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, बेफिक्र रहे हो। इंशाअल्लाह जो है बहुत जब विपक्ष होगा तभी विकास होगा। जो चेयरमैन साहब ने वादे करे हैं अलग इसमें खड़े होके, ये वादे पूरे होने चाहिए। पब्लिक के सपोर्ट है। खैर, पब्लिक का सपोर्ट दिया है, उम्मीद भी है। अभी देखो जिम्मेदारी भी आई नहीं है, अभी तो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद ये सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे। बात यह है, हम इस मोहल्ले में इसलिए आए हैं क्योंकि इस मोहल्ले ने सबसे ज़्यादा प्रखरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपना समर्थन दिया था। और तमाम लोगों के बीच हम दोबारा आए हैं क्योंकि एक बार
हमारे एक भाई नाराज भी हो गए थे, इन्होंने कहा था कि आपने हमारी वीडियो नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियो इस वजह से नहीं दिखाई थी क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आई थी। हाँ जी, हाँ जी, नाराज अब की बार भी होंगे आपसे, हाँ जी, बताओ। क्योंकि मैंने जब विकास की बातें करी थी निजाम अंसारी साहब की, मैं जियाउद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ, तो आपने वो बीच में की काट दी। नहीं, मुझे याद नहीं कौन सा विकास आपका, बताओ, अब बता दो। मैंने विकास बताया था आपको, मैन का फैक्ट्री का, मंडी चमरान का, कि एक एक जगह हम वहाँ घूमे हैं, हमने वहाँ की देखी है। आपके जो मंडी चमारान और मेन का फैक्ट्री के लोगों की अगर मैं बात सुना दूं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। अभी ले जाऊं वहीं की सड़कें और सब चीज़ हमने देखी है, खुद मैं वहाँ कन्वेंशन में था। आपको मैं वहीं ले जाऊंगा। अभी निजाम अंसारी का चुनाव पूरा हो चुका और उन लोगों से मैं आपकी बात कराऊंगा और फिर विकास की बात आप उनके सामने करना। तो अपना आप तो वो बनी नहीं सड़कें। अरे मैं जो आप जो बात बता रहे हो, मैं आपकी बात को आप ही के सामने उन्हीं लोगों से करवा दूंगा। और मैंने बताए थे कि 27 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे निजाम चेयरमैन साहब ने अब से पहले भी विकास किया है, आज चौथी योजना है और चौथी योजना में भी बढ़े ही विकास करेंगे। कमी रही नहीं रही 4 साल 15 साल में पूरी हो जाएगी, वो पूरी। यहाँ जितने मौजूद लोग हैं सब ने यही कहा है कि जो कमियां रही हैं उन्हें पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। वो वादा भी करा है और इसी हिसाब से पूरे भी होंगे। कमी को पूरा करा जाएगा। हाँ, अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या उम्मीद है आप लोगों की? क्या चाहते हैं दूसरे नंबर का काम आप निजाम अंसारी से? सरदाना का बढ़िया अच्छे से अच्छा विकास होगा और जो है जैसे बाहर की ये सड़कें हैं और इनमें जो अच्छी रोड है जहाँ से जो बाहर के लोग गुजर के जाते हैं, इन पे गेट लगे, सरदाना का बोर्ड लगे जो हुआ करे स्वागत। जी हाँ, ये चाहते हैं हम कि वहाँ से जैसे नहर का इलाका घूमने का, सरदाना में चारों तरफ बोर्ड लगें, घुसने का पता चले कि सरदाना में एंट्री हो चुकी है। यहाँ नहर पे जाते हैं पता चलता है, मसूरी भी जाता है, बड़ौत भी जाता है, सब जगह जाता है, बस सरदाना नहीं जाता। यही हम चाहते हैं, यही हम और पब्लिक जनता ये भी चाहती है कि डिवाइडर रोड बने। हम ये चाहते हैं शहर के अंदर डिवाइडर रोड बने। जैसे सरदाना के अंदर हमारी एंट्री हो, आने वाले मेहमान को ये पता चले कि हम सरदाना के अंदर एंट्री कर चुके हैं। आपका स्वागत है सरदाना किंगडम में। यस यही चाहते हैं। जैसे कि एक जगह लिखा हुआ आई लव अतुल प्रधान मेरठ के अंदर, ऐसे ही हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा जाए आई लव निजाम अंसारी। देखिए, आई लव निजाम अंसारी चीज़ें ऐसी बनवानी चाहिए, मेरी आप लोगों को सलाह है, जो एक निजाम अंसारी के बाद टूट ना जाए, परमानेंट रहे। आई लव सरदाना परमानेंट चलेगा, आई लव सरदाना परमानेंट चलेगा। वेलकम सरदाना, चारों कोनों पे चारों तरफ से हमारे यहाँ बोर्ड लगने चाहिए। मैं बढ़िया सजेशन है। मैं लगातार इसी तरह के जो नज़रिए हैं लोगों के साथ मिलता जुलता रहूँगा और काम के लिए उनसे आइडियाज़ लेता रहूँगा। मैं एक और काम सबसे पहले होना चाहिए, एक और काम मैं शुरू करूँगा। जैसे आप हैं, आप बड़े क्रिएटिव आदमी हैं, आपको ले जाके इस किसी भी चौपले पे खड़ा कर दूंगा, आप और मैं दोनों रहेंगे और आप बताएंगे कि यहाँ पे इस चौपले पे नगर पालिका किस तरीके से क्या काम कर सकती है जो शहर सुंदर भी होगा और बेनिफिशियल भी होगा, खूबसूरत हो। क्या इसी तरह के काम के लिए हम सब लोग साथ हो सकते हैं? नहीं, सरदाना खूबसूरत बने, अच्छे से अच्छा आने वाला, जैसे कि बुढ़ाने के अंदर पहुंच जाइए आप। दैनिक विचार प्रहरी का केवल और केवल यही उद्देश्य है कि अगले 5 साल तक आप और हम मिलके निजाम अंसारी से इतने काम कराएं कि सरदाना जगमगा उठे, चमक उठे, खूबसूरत लगे। निजाम अंसारी, निजाम अंसारी, सरदाना खूबसूरत लगे, आने वाले को ये लगे कि हम सरदाना गए थे यार। हाँ, वो ऐसा है, मिसाल दी जाए कि हम सरदाना गए थे, कितना खूबसूरत है। अब जैसे हम हमारे यहाँ से बुढ़ाना जाते हैं यार, बुढ़ाने के रोड कितने चौड़े हैं। मैं बुढ़ाना गया, मैं बुढ़ाना जाके मैंने किसी को कहा कि आप कभी बुढ़ाना गए हैं? उन्होंने कहा नहीं। वो जब बुढ़ाना गए, उन्होंने बुढ़ाना जाते मुझे फ़ोन किया, यार तुम सही कह रहे थे, बुढ़ाना इतना खूबसूरत है। खूबसूरत है, देखो बुढ़ाना वही तो चाह रहे हैं कि सब पुराने जैसा सरदाना बन जाए, हर सड़क पर रौनक दिखाई दे। मवाना देखो कितना खूबसूरत है। जी, मवाना भी, फ्लावर भी और तुम्हारा मुजफ्फरनगर भी, सब जगह रौनक ही रौनक रहती है। हम यही चाहते हैं। और सरदाना में यही तो चाहते हैं कि रौनक रहे चारों तरफ। लाइटें लगी हुई हैं सरदाने में, नहर पे जो लाइटें लगी हुई हैं चुंगी पे से, वे चालू क्यों नहीं हुई अब तक? ये बताओ मुझे। देखो सुनो,
आपने कुछ कहा कि हो जाएंगी, आपके निज़ाम अंजार से कोई बातचीत हुई? भैया ने सवाल किया है, सुनो भैया ने सवाल किया है कि लाइट चालू हो जानी चाहिए। मैंने कहा है कि लाइट चालू हो जाएगी, अब जब शपथ ग्रहण होने के बाद में कार्यकाल चालू हो जाएगा तो उसमें सबसे पहले यही काम होएगा, जो छोटे छोटे काम है सबसे पहले स्टार्टिंग इनसे होएगी। बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए।